हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे ऑन्कोलॉजी के बारे में। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नोट सेट और DSSSB नर्सिंग ट्यूटर के लिए। तो इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम हमारा फर्स्टली स्टार्ट करेंगे कि PR यादव की बुक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, फिर बाद में हम टारगेट हाई और फिर बाद में हम NCLEX से स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे PR यादव से। तो चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली ट्रांसमिशन ऑफ कैंसर इज बाय। तो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है कैंसर का। तो ब्लड के थ्रू, एयरबोर्न या इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से हो सकता है और फूड की वजह से हो सकता है या नन ऑफ द एबो। इनकी किनकी वजह से नहीं हो, किसकी वजह से होता है। तो नन ऑफ द एबो आंसर आएगा, क्योंकि ही ना तो ब्लड की वजह से हो सकता है कैंसर, किसी में फैलता नहीं है, एयरबोर्न भी नहीं फैलता है और ना ही किसी भी इन्फेक्टेड फूड या वाटर की वजह से फैलता है। कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है या डिसऑर्डर है जिसमें कि एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लग जाती है किसी भी नॉर्मल सेल का। अब सेकेंड हम देखें ट्रांसमिशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर सेल टाइप कॉल्ड, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल में कन्वर्ट होना। जैसे कि एक सेल बनी हुई है तो अनदर सेल में कन्वर्ट होना को क्या बोलते हैं। तो हम उसको बोलेंगे मेटाप्लेजिया। क्या बोलेंगे? मेटाप्लेजिया। फिर मेटाप्लेजिया क्या होता है। तो मेटाप्लेजिया इज अ कन्वर्सन ऑफ वन सेल टाइप टू अनदर सेल, कन्वर्सन ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू इनटू द अनदर एबनॉर्मल टिश्यूज। यानी कि जो एक नॉर्मल टिश्यू होता है, नॉर्मल सेल होती है, उससे अनदर एबनॉर्मल सेल्स का बनना को ही क्या बोलेंगे? मेटाप्लेजिया बोलेंगे। अब क्या आएगा? डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया किसे बोलेंगे? एबनॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होना। जैसे कि नॉर्मल सेल है, टिश्यू है, तो उसकी एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लग जाता है ना, उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेजिया। डिस मतलब एबनॉर्मल, किसी भी चीज़ में डिस आता है ना तो वो एबनॉर्मल को दर्शाता है। एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया किसे बोलेंगे? तो लॉस ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग डिफरेंशिएशंस विच इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ मेलिग्नेंसी। यानी कि इसमें मेनली हमको क्या याद रखना है, इतना ही याद रखना होता है कि एनाप्लेजिया यानी कि उसमें लॉस होने लग जाता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर का फंक्शन। जो फंक्शन होता है नॉर्मल, वो उसका फंक्शन खोने लग जाती है और सेल या उसका वर्क नहीं कर पाती है, उसी को बोलेंगे एनाप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया या हाइपरजेनेसिस भी बोलते हैं, जिसे इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल इन नंबर्स ऑफ नॉर्मल टिश्यूज और ऑर्गन विदाउट एनी एविडेंस ऑफ कैंसर। यानी कि इसमें कोई भी एविडेंस नहीं होता है कैंसर का। इसमें क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स का। यानी कि जो एक सेल है उसी जैसी बहुत सारी सेल्स बनने लग जाती है, उसी को बोलेंगे हाइपरप्लेजिया। अब थर्ड आता है क्वेश्चन, रेफर टू एन इंक्रीज इन मसल साइज एंड शेप ड्यू टू इंक्रीज इन मसल फाइबर्स। यानी कि मसल्स का साइज और शेप का बढ़ने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है, उसका मसल्स फाइबर्स जो होते हैं ना वो बढ़ने लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपरट्रॉफी। यानी कि उसकी साइज और शेप बढ़ने लग जाती है तो उसको हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरप्लेजिया। ये हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे कॉपी में। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स तो हाइपरप्लेजिया, और उसके साइज और शेप में बढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरट्रॉफी। फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल डिफरेंस। यानी कि नहीं है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है किसके बीच में? बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में। तो कौन सा नहीं है? सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन मीन्स कि सेल में कोई भी नई तरीके की एक्टिविटी करने की क्षमता है या नहीं है, तो उसको सेल डिफरेंशिएशन ये अलग से बताता है क्या? तो हाँ, इसमें प्रेजेंट होता है, बिनाइन में प्रेजेंट होता है, मेलिग्नेंट में नहीं होता है ऐसा। तो सेल ग्रोथ ऑफ रेट, यानी कि एक में बिनाइन में क्या होता है कि ग्रोथ नहीं होती है, बट इसमें क्या होता है? मेलिग्नेंट में ग्रोथ होती है और वो अलग ऑर्गन्स में फैलने लग जाती है, तो ग्रोथ भी होता है। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और एनकैप्सुलेशन,
एनकैप्सुलेशंस भी है, क्योंकि बिनाइन जो होता है वो कैप्सुलेटेड होता है, बट जो मैलिग्नेंट होता है वो एनकैप्सुलेटेड होता है। यानी कि ये एनकैप्सुलेटेड मीन्स कि इसमें कैप्सूल होता है। एनकैप्सुलेटेड ये वाला होता है, बिनाइन होता है। और नो कैप्सुलेटेड मीन्स ये नहीं होता है, कि इसमें कैप्सूल नहीं होता है। इस वजह से ये क्या होता है, सभी जगह अलग ऑर्गन्स में इन्वेसिव होने लग जाता है, फैलने लग जाता है। फिर आएगा, हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि किस टाइप के डिफरेंस होते हैं। इसका आंसर आएगा साइज ऑफ द ट्यूमर, यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग हम ट्यूमर पर मार्किंग नहीं करते। हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ग्रोथ, एनकैप्सुलेशंस एंड सेल डिफरेंशिएशंस के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। बट ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है जिसमें कि हम साइज ऑफ ट्यूमर के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो इसमें आंसर आएगा साइज ऑफ ट्यूमर। अब पैरामीटर्स ऑफ बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखें तो कैप्सुलेशंस में ये बिनाइन जो होता है इसमें एनकैप्सुलेटेड होता है। एनकैप्सुलेटेड मीन्स कि जो वो सेल्स होती है वो कैप्सूल के अंदर कैप्सूल के अंदर होती है, और जो इसके कैप्सूल के अंदर नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, ये अनादर ऑर्गन के अंदर फैलने लग जाता है। और इसमें सेल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। स्प्रेड एंड इनफिल्ट्रेशन, यानी कि कौन सा किसमें स्प्रेड होता है या नहीं होता है। तो ये देखें, तो सेल नॉट स्प्रेड टू अनादर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि ये अनादर पार्ट के बॉडी के पार्ट्स में नहीं फैलता है, बट जो मैलिग्नेंट होता है वो फैल जाता है। स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि अदर बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है। ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट इसकी स्लो होती है, बिनाइन की स्लो होती है, बट इसकी रैपिड होती है, यानी कि ये जल्दी जल्दी फैलता है। और इन्वेसिव ऑफ द अदर बॉडी पार्ट, इन्वेसिव मीन्स होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलना। इन्वेसिव यानी कि अंदर घुसना, यानी कि किसी एक ऑर्गन के अंदर हो रहा है तो वो दूसरे में घुस जाएगा। वो एकदम से घुसते हैं ना, कि बच्चे खेलते रहते हैं, एक दूसरे को धक्का मार के दूसरे में तो पास में घुस जाते हैं भीड़ के अंदर। तो उसी टाइप से ये क्या करता है, मैलिग्नेंट कैंसर क्या करता है, घुस जाता है। बट ये बिनाइन जो नहीं, इसकी स्लो ग्रोथ रेट भी होती है, और ये इसमें घुस नहीं पाता है क्योंकि ये एनकैप्सुलेटेड होता है। क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड, यानी कि ये कैप्सूल के अंदर पैक होता है, इसलिए अनादर के अंदर नहीं घुस पाता है। और ये कैप्सूल के अंदर पैक नहीं होता है, तो इस वजह से अनादर ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स में घुस जाता है। और क्रोमोसोमल डीएनए तो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए सेल्स हैव नॉर्मल अपीयरेंस, इसमें नॉर्मल दिखेंगे कौन, डीएनए और क्रोमोसोम्स। बट जो मैलिग्नेंट कैंसर होगा इसमें एबनॉर्मल हो जाएंगे, और बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज क्लियर होती है, यानी कि वो एक ही जगह पर फैलता है। जैसे कि ये बिनाइन ट्यूमर है तो ये इसी में ही फैलेगा, और ये मैलिग्नेंट है तो धीरे धीरे करते पहले यहाँ पर था, फिर बाद में यहाँ करते पूरे में फैल जाएगा। तो इस हैव नो क्लियर बाउंड्रीज, यानी कि इसकी कोई भी क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द बिनाइन ट्यूमर, यानी कि कौन से फीचर हैं जो बिनाइन ट्यूमर के, बिनाइन के बताना है हमको मैंने। तो इनफिल्ट्रेटिव टाइप ऑफ ग्रोथ, यानी कि क्या वो अनादर के अंदर घुस जाता है या वो अनादर ऑर्गन के अंदर जाता है, स्प्रेड होता है। तो इनफिल्ट्रेटिव मीन्स स्प्रेड होना किसी भी अनादर ऑर्गन के अंदर, तो वो नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। मेटास्टेसिस प्रेजेंट, यानी कि वो एक से दूसरे सेल में कन्वर्ट होता तो है, बट वो एक ही जगह पर होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। मेटास्टेसिस मीन्स अनादर ऑर्गन में ग्रोथ करना, तो वो नहीं होता है। फिर कंटेंट विथ अ कैप्सूल, ये कैप्सूल के अंदर कंटेंट होता है, तो हाँ ये राइट आंसर आएगा। ग्रोथ रैपिडली, यानी कि इसकी ग्रोथ रैपिडली होती है, नहीं इसकी ग्रोथ भी रैपिडली नहीं होती है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका मेन आंसर क्या आएगा, इट कंटेंट विथ इन अ कैप्सूल, यानी कि ये कैप्सूल के अंदर कंटेंट रहता है। द टर्म ओमा मीन्स क्या होता है, तो ओमा मीन्स होता है न्यू ग्रोथ, यानी कि न्यू ग्रोथ करना किसी भी सेल की या टिश्यू की जो होती है ना न्यू ग्रोथ, उसको हम ओमा बोलते हैं। और ओमा एक सफिक्स है, यानी कि जो
पीछे लगता है, किसी भी शब्द के पीछे ओमा लगा रहता है तो वो क्या किस चीज़ को बताता है, ट्यूमर को। जैसे कि सार्कोमा, ओस्टियोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, लिपोसार्कोमा, इनको क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, कैंसर है, इसलिए इनके सबके पीछे क्या लग रहे हैं, ओमा लग रहे हैं, मायोमा, इस टाइप के। द बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, यानी कि जो ब्लड वेसल्स का ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर, उसको क्या बोलेंगे हम, हीमेग्लियोमा। क्या बोलेंगे, हीमेग्लियोमा। हीमेग्लियोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर composed of dilated blood vessels and often encapsulated with a fibrous shell, यानी कि ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो डायलेटेड ब्लड वेसल्स के अंदर होता है और ये एक एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है, फाइब्रस सेल्स के अंदर होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड केवर्नस हीमेंजियोमा, केवर्नस हीमेंजियोमा बोलेंगे इसको हम। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा इज रिलेटेड टू बोन्स, यानी कि ये किससे रिलेटेड होता है, बोन्स से। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा ये एक कार्टिलेज और बोनी सब्सटेंस का ट्यूमर होता है जो किसको अफेक्ट करता है, मोस्टली कार्टिलेज, और बोन को करता है, बोनी सब्सटेंस को करता है ये मोस्टली कार्टिलेज और बोनी सब्सटेंस को। तो जैसे कि ये ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा मीन्स ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ बोथ कार्टिलेज एंड बोनी सब्सटेंस, यानी कि कार्टिलेज और बोनी सब्सटेंस दोनों में जो होता है ट्यूमर, उसको हम क्या बोलते हैं,